नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां निकली हैं, जैसे कि कनिष्ठ सहायक, क्लर्क, अमीन, टैक्स कलेक्टर, लेखपाल, उत्तराखंड पुलिस, यातायात पुलिस, हेड कांस्टेबल, यानी कि यूकेएसएससी व यूकेपीएससी के अंतर्गत जितने भी जो क्वेश्चंस बनते हैं उत्तराखंड से, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। और ये सीरीज हमारी जो चल रही है, इसके कुछ पार्ट हमने पहले भी अपलोड कर दिए हैं। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड? तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने 150 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज हम उससे आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो 150 क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय पशु अनुसंधान स्थित है। तो जो भारतीय पशु अनुसंधान है वो कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड, भारतीय पशु अनुसंधान ये हमारा मुक्तेश्वर के अंदर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 151 क्वेश्चन है कि नानक सागर स्थित है। तो फ्रेंड, जो नानक सागर है वो कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड, नानक सागर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सितारगंज के अंदर स्थित है। ठीक है ना, बहुत अच्छी जगह है नानक सागर, अगर आप कभी जाते हो तो वहां पर देख सकते हो। ठीक है ना, नानक सागर बहुत फेमस जगह है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुड़की प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड, रुड़की जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड देखिए, रुड़की में क्या है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, यानी कि आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्न में से कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड, जो सेंटर बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रुड़की के अंदर, यानी कि ये भी कहाँ पर है? रुड़की के अंदर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन इंस्टीट्यूट स्थित है। तो फ्रेंड, जो हिमालयन इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है फ्रेंड हमारे देहरादून के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 155 क्वेश्चन है, जोली ग्रांट संबंधित है। तो फ्रेंड, जोली ग्रांट जो है, जो कि देहरादून के अंदर है, वो किस चीज से संबंधित है? तो फ्रेंड, ये है चिकित्सा शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन इंस्टीट्यूट की स्थापना निम्न ने की, यानी कि जो हिमालयन इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड, हिमालयन इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो की थी डॉक्टर स्वामी राम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा दिया गया है? तो फ्रेंड, किस विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा दिया गया है? तो जो रुड़की विश्वविद्यालय है, जिसकी अभी हमने ऊपर भी बात की थी, उसको आईआईटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 158 क्वेश्चन है, रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो रुड़की विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड, रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना 1949 के अंदर हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 159 क्वेश्चन है कि जी बी पंत, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड, जी बी पंत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड, ये हुई थी 1960 में। ठीक है ना, आप पूछ लेता है कि जी बी पंत कहाँ पर है, तो ये हमारे पंतनगर के अंदर स्थित है। ठीक है, 160 क्वेश्चन है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन नहीं है? देखिए, यानी कि इनकी स्थापना वर्ष दिए हुए हैं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। और हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना 1953 में हुई थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय की 1953 में, और रुड़की विश्वविद्यालय की जो स्थापना 1962 में हुई थी। यानी कि हमें इसमें से बताना है कि इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो रुड़की विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी फ्रेंड 1949 में हुई थी। पर यही देखिए, यहाँ पर क्या दिया है कि रुड़की विश्वविद्यालय 1962, यानी कि ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए, यहाँ से आप इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना 1953 में हुई थी। और जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 1953 में हुई थी। और रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में ना होकर
1949 में हुई थी, ठीक है ना, और ये अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन नहीं है? जिप्सम देहरादून, डोलोमाइट रुद्रप्रयाग, मैग्नेसाइट बागेश्वर, चूना पत्थर पिथौरागढ़। यानी कि ये जो खनिज पदार्थ हैं इनकी जो खाने हैं क्या वो इन स्थानों पर हैं या नहीं है, ये हमने बताना है। तो फ्रेंड इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि सुमेलित कौन नहीं है, तो इसमें से सुमेलित जो नहीं है फ्रेंड वो चूना पत्थर, यानी कि चूना पत्थर की जो खान है वो पिथौरागढ़ में नहीं है। बाकी जिप्सम की जो खान है वो देहरादून के अंदर है, ये बिल्कुल सही है। डोलामाइट की खान रुद्रप्रयाग के अंदर है, ये बिल्कुल सही है। मैग्नेसाइट की खान बागेश्वर के अंदर है, ये भी बिल्कुल सही है, जबकि चूना पत्थर की खान पिथौरागढ़ में नहीं है। ठीक, नेक्स्ट 162 क्वेश्चन है सुमेलित है, यानी कि इसमें बताना है कि कौन सही सुमेलित है। तो फ्रेंड जो सही सुमेलित है वो हमने इसमें बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है हमारा ऊनी वस्त्र, देखिए ऊनी वस्त्र अल्मोड़ा, कागज लुगदी झिरोली, मैग्नेसाइट हल्द्वानी, कत्था लाल कुआं। फ्रेंड इनमें से सही बताना। तो देखिए आपने क्या करना होता है कि पहले ये जो मटेरियल है हमने देखना है कि इनमें से किसी भी एक, क्या इनमें से किसी भी एक से संबंधित है या नहीं है। फ्रेंड देखिए हमने ये देखना है इनमें से कि देखिए जो कागज लुगदी का कारखाना है, कागज लुगदी का जो कारखाना है वो लाल कुआं के अंदर है, ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। और ये हमें पता भी है अच्छे से कि अब हमने देखना है कि दूसरे में चौथा सही होगा, यानी कि दूसरे में चौथा सबसे पहले किस में आएगा। देखिए दूसरा तो ये है और चौथा इसके नीचे देखिए यहाँ थोड़ा साइड में दिया है, तो दूसरे का चौथा ये यहाँ पर बिल्कुल सही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा और किसी में पहले पे नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक का वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कि ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें यहीं से मैच करना होता है, बाकी और कहीं से नहीं। बाकी अगर आप लोगों को और भी कुछ पता है कि देखिए ऊनी वस्त्र का कारखाना कहाँ पर है, तो ये जो ऊनी वस्त्र का कारखाना ये अल्मोड़ा के अंदर है, तो ये अगर आपको पता है तो ये भी बिल्कुल अच्छी बात है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए पहले का पहला होगा, तो पहले का पहला है बिल्कुल सही, यानी कि ये भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 163 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है, तो इनमें से औद्योगिक नगर कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड देखिए काशीपुर एक औद्योगिक नगर है, लाल कुआं एक औद्योगिक नगर है, देहरादून एक औद्योगिक नगर है, नैनीताल क्या है, एक औद्योगिक नगर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में सीमेंट फैक्ट्री कहाँ नहीं है, तो सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर नहीं है। तो फ्रेंड देखिए ऋषिकेश के अंदर सीमेंट फैक्ट्री है, देहरादून के अंदर भी है, झिरोली के अंदर भी है, परंतु काशीपुर के अंदर सीमेंट फैक्ट्री नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीन इसका बिल्कुल राइट आंसर, वो सॉरी ऑप्शन नंबर चार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में कौन सा नगर द्वार नगर नहीं है। तो हमने बताना है कि ये जो नगर दिए हुए हैं इनमें से कौन सा नगर ऐसा है जिसको हम द्वार नगर नहीं कह सकते। तो फ्रेंड इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हल्द्वानी। तो हल्द्वानी क्या है, एक द्वार नगर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हवाई पट्टी नहीं है। तो हवाई पट्टी किस स्थान पर नहीं है। तो फ्रेंड देखिए जोली ग्रांड के अंदर हवाई अड्डा है, पंतनगर के अंदर भी है, नैनी सैनी के अंदर भी है, परंतु रामनगर के अंदर हवाई पट्टी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर चार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे स्टेशन नहीं है। तो रेलवे स्टेशन कहाँ पर नहीं है। देखिए काठगोदाम में रेलवे स्टेशन है, रामनगर में भी है, देहरादून में भी है, परंतु सितारगंज में रेलवे स्टेशन नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर चार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्सा जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है। तो फ्रेंड जो बुक्सा जनजाति है वो प्रमुख रूप से कहाँ पर निवास करती है। देखिए आप अगर उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं तो हो सकता है आपको ये आंसर बहुत अच्छे से पता होगा। देखिए रामनगर में बहुत कम लोग हैं बुक्सा जनजाति के, देहरादून में तो हैं ही नहीं, नैनीताल में भी नहीं है, परंतु जो उधम सिंह नगर है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग बुक्सा जनजाति के निवास करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर तीन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में थारू जनजाति रहती है। तो फ्रेंड वर्तमान में जो थारू जनजाति रहती है वो प्रेजेंट टाइम में
सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो खटीमा और सितारगंज में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 170 क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है। तो जो भोटिया जनजाति है उसका प्रमुख निवास क्षेत्र कौन सा है? तो फ्रेंड भोटिया जनजाति का जो प्रमुख निवास क्षेत्र है वो है पिथौरागढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 171 क्वेश्चन है कि ग्रीष्म एवं शीतकालीन आवास किस जनजाति में प्रचलित है? तो देखिए ग्रीष्म एवं शीतकालीन जो आवास होता है वो जो प्रचलित होता है वो होता है भोटिया जनजाति के अंदर। ठीक है ना, जो भोटिया जनजाति है उसमें ग्रीष्म एवं शीतकालीन आवास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टब्बर किस जनजाति से संबंधित है? तो फ्रेंड जो टब्बर है वो बुक्सा जनजाति से संबंधित है। ठीक है ना, टब्बर किससे संबंधित है? बुक्सा जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंड किस जनजाति को कहा जाता है? तो फ्रेंड ये कहा जाता है भोटिया जनजाति को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हमने बताना, देखिए सुमेलित कौन नहीं है। तो फ्रेंड जो सुमेलित नहीं है, देखिए अभी यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है पिथौरागढ़। देखिए निवास स्थान है ये पिथौरागढ़, यानी कि पिथौरागढ़ और जनजाति है भोटिया, यानी कि पिथौरागढ़ में क्या भोटिया जनजाति पाई जाती है किस क्षेत्र में? धारचूला क्षेत्र में, यानी कि ये तो बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट कि गंगा नदी घाटी, यानी कि गंगा नदी घाटी जो है वो जाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। चमोली मारच्छा, ये भी सही है। अल्मोड़ा तोलच्छा, यानी कि ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 175 क्वेश्चन, और जो कि हमारी आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है कि जोहारी या सोका जनजाति कहाँ निवास करती है? तो फ्रेंड जो जोहारी जाति को ही हम सोका जनजाति कहते हैं। तो फ्रेंड ये जो निवास करती है ये भी हमारे पिथौरागढ़ के अंदर निवास करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड ये रही आज की हमारी वीडियो। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड अगर आप इसी तरह की वीडियो और भी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में जो बेल आइकन है ना उसको जरूर दबा दीजिएगा, जिससे होगा ये जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। और फ्रेंड देखिए साथ ही साथ हम इस चैनल पर पशुधन प्रसार अधिकारी और वन दरोगा की भी तैयारियां करवा रहे हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड की तैयारियों में लगे हुए हैं तो हमारी इन वीडियो को उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाइएगा, जिससे कि वो भी हमारी इन वीडियो का लाभ उठा सकेंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।